आदरणीय कथा प्रेमी सज्जनों, आर के अद्भुत ज्ञान दर्पण यूट्यूब चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हुए सादर सीताराम। प्रिय सज्जनों, आज हम आप लोगों के लिए बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाली कथा लेकर के आए हैं कि एक पिशाचिनी श्री राम की माता कैकेयी कैसे बने। यह कथा सचमुच ही एक अद्भुत कथा है, परंतु सज्जनों, भगवान की कथाओं पर कभी संदेह न करें। यह हम कई बार आप लोगों से कह चुके हैं, क्योंकि राम अमित गुण सागर थाक पावे कोय, संतन सन जस कछु सुनहु तुम्हें सुनावम सोय। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुन आचर जन मानिए जिनके विमल विचार। गोस्वामी जी की इन चौपाइयों के अनुसार हमें भगवान की किसी भी कथा पर कोई संदेह नहीं करना चाहिए, उन्हें सादर भक्तिपूर्वक श्रवण मनन करना चाहिए। तो प्रिय सज्जनों, अधिक समय न लेते हुए अब चलते हैं कथा प्रसंग की ओर। कथा इस प्रकार से है। करबीपुर नगर में एक परम वैष्णव परम विष्णु भक्त ब्रह्मदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण सदैव धर्माचार में रत रहता था तथा प्रतिवर्ष कार्तिक मास का स्नान और व्रत अनुष्ठान करता था। एक समय की बात है कि वह ब्राह्मण कार्तिक मास का व्रत पारण तथा भगवान विष्णु का पूजन करने के लिए पूजन की समस्त सामग्री को लेकर गांव से बाहर मंदिर में पूजा करने के लिए जा रहा था। उसी समय मार्ग में उसे एक नग्न स्त्री दिखाई पड़ी, जिसके लंबे लंबे टेढ़े मेढ़े दांत तथा बिखरे हुए लंबे लंबे बाल, जिसका रूप अत्यंत भयंकर था। उसे देखकर वह ब्राह्मण भयभीत हो गया और पूजन की सामग्री उसके हाथ से छूट गई तथा उसके हाथ में तुलसी और गंगा जल युक्त जो जल का पात्र था, उसमें से उस जल के कुछ छींटे उस पिशाचिनी के ऊपर गिर गए। तब वह पिशाचिनी सौम्य रूप में उस ब्राह्मण के सामने खड़ी हो गई और उस ब्राह्मण से उसने कहा, हे विप्रवर, आपके जलपात्र के छींटे पड़ने से मुझे जो जलन और पीड़ा हो रही थी, अब वह शांत हो गई है। इसलिए हे विप्रवर, मुझे अधम पिशाचिनी के ऊपर कृपा करके मेरी मुक्ति का मार्ग बताइए। प्रिय सज्जनों, विनम्रता पूर्वक उस पिशाचिनी की प्रार्थना को सुनकर वह ब्राह्मण देव द्रवित हो गए और उससे पूछा, तुम कौन हो और तुम्हारी यह दुर्दशा कैसे हुई? तब उस पिशाचिनी ने कहा, हे विप्रदेव, मैं भी एक कुटिला व्यभिचारी पति के विरुद्ध आचरण करने वाली पापाचरण में रत ब्राह्मण की पत्नी थी। मेरा पति भी आपकी ही तरह एक सदाचारी, धर्मज्ञ और भगवत भक्त था, परंतु मैंने कभी उसकी कोई बात नहीं मानी। मैं सदैव उसकी आज्ञा के विरुद्ध तथा पत्नी धर्म के विपरीत पापाचरण करती रहती थी।
जिसके कारण मुझे यह पिशाच योनि प्राप्त हुई है। इस योनि में मैं सदैव शोक संताप की अग्नि में जलते हुए भूख और प्यास से बेचैन होकर इधर उधर भटकती रहती हूँ। यह बात सुनकर ब्राह्मण देवता को उस पिशाचिनी के ऊपर दया आ गई। तब उन्होंने अपने जल पात्र से जल लेकर संकल्प करके अपने कार्तिक मास के व्रत के फल का आधा भाग उस पिशाचिनी के लिए अर्पित कर दिया। उस ब्राह्मण देव के कार्तिक मास के फल के कारण वह पिशाचिनी तुरंत ही सुंदर स्त्री के रूप में परिणत हो गई। उसी समय भगवान विष्णु के पार्षद विमान लेकर उसे लेने के लिए वहां आए। उन पार्षदों ने उन ब्राह्मण देव से कहा कि तुम्हारे कार्तिक मास के व्रत के आधे फल के कारण यह पिशाचिनी स्वर्ग की अधिकारी हो गई है, इसलिए हम इसे लेने के लिए आए हैं। तथा हे विप्रदेव, आपने जो अपने कार्तिक मास के व्रत का आधा फल दिया है, उसके कारण यह आपकी अर्धांगिनी बनने की अधिकारी हो गई है। कुछ समय पश्चात तुम भी अपनी पत्नी के सहित बैकुंठ में निवास करोगे और वहाँ बैकुंठ का सुख भोग कर कुछ वर्ष पश्चात सूर्य वंश में राजा दशरथ के रूप में तुम्हारा जन्म होगा। तब तुम्हारी पत्नी कौशल्या के नाम से तुम्हें पुनः पत्नी के रूप में प्राप्त होगी और यह पिशाचिनी भी केकई के नाम से तुम्हें पत्नी के रूप में प्राप्त होगी। इस प्रकार से एक पिशाचिनी सदाचारी ब्राह्मण के तप के प्रभाव से श्री राम की माता केकई हुई। प्रिय सज्जनों, यह थी आज की कथा। इस कथा से हमें यह शिक्षा भी मिलती है कि माता बहनें विशेष ध्यान दें इस कथा के ऊपर। जो स्त्रियां अपने पति के विपरीत आचरण करती हैं, अपनी पति की आज्ञा की अवहेलना करती हैं, अपने पति की आज्ञा का पालन नहीं करती हैं, वह पिशाचिनी योनि को प्राप्त होती हैं। गोस्वामी जी ने भी रामायण में वर्णन किया है, पति प्रतिकूल जन्म जहाँ जाई, विधवा होए पाए तरुणाई, पति वंचक पर पति रत करई, रौरव नरक कल्प सत परई। 100 करोड़ वर्षों तक उसे रौरव नरक की यातना झेलना पड़ती है। और दूसरी शिक्षा यह मिलती है कि हमें सदैव धर्माचारी पुरुषों का साथ करते रहना चाहिए। उनके साथ करने से हमारे जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होकर हमें सद्गति प्राप्त होती है, जैसे कि एक पिशाचिनी को हुई है। प्रिय सज्जनों, यह थी हमारी आज की कथा। यदि आप लोगों को पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें, ताकि हमारे द्वारा बनाई गई इस प्रकार की धार्मिक कथाएं यूट्यूब आप लोगों तक भेजता रहे। यदि आप श्री राम जी के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें और
जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।